सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक कबीर के पद है। और बच्चों, हम लोगों ने कबीर के जो पद हैं इसमें 2 पद दिए गए हुए हैं। इन दोनों पदों में एक पद का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था, पढ़ लिया था। दूसरा पद जो बचा हुआ है उस पद की ओर आज ध्यान देते हैं। चलिए आइए चलते हैं दूसरे पद की ओर। ध्यान दीजिएगा। दूसरे पद को चलते हैं बच्चों। इस पद में जो है, इस पद के अंतर्गत कबीर ने समाज में फैले हुए जो बायाडंबर है, कबीर ने उन लोगों पर करारा व्यंग किया है, करारा प्रहार किया है, ठीक है। और उन्हें असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हुए वो कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो कबीर कहते हैं, पढ़ते हैं बच्चों। संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आतम मार पखानन पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कह के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें भय जो ज्ञाना। आसन मार ढिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पी पर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। चलिए पद की ओर चलते हैं। कबीर कहते हैं कि देखो हे संतो, देखो ये संसार जो है, संसार क्या है? बौरा गया है, ठीक है। चलिए आगे 1 मिनट। तो कबीर क्या कहते हैं कि हे संतो, देखिए ये जो संसार है बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है, ठीक है। क्यों पागल हो गया है? सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। बच्चों, ये जो पतियाना होता है, पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। ध्यान दीजिए। पतियाना का अर्थ हुआ विश्वास करना। सांच मतलब हो गया सत्य है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो सांच कहो तो मारन धावे। हे संत जनों, इस संसार, ये जो संसार है यह बौरा गया है, पागल हो गया है, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम कि जीवन का जो सत्य है वो क्या है, और ये इनको कुछ भी बताया जाए, यानी सांच कहो तो मारन धावे, यानी सत्य बताई जाए, कोई बात है ना, सच्चाई बताई जाए तो ये उल्टा क्या करते हैं? मारने दौड़ते हैं, है ना। बताने वाले को क्या ये मारने दौड़ते हैं, ठीक है। झूठे जगपतियाना, लेकिन अगर झूठी बात बताई जाए तो यह संसार क्या करता है? पतियाना मतलब विश्वास कर लेता है, ठीक है। तो सांच कहो तो मारन धावे, है ना। इस संसार जो है ये पागल हो गया है, बौरा गया है, क्योंकि इस संसार को ये नहीं मालूम कि सत्य क्या है ना, और गलत क्या, असत्य क्या है ना, झूठ क्या है, सच क्या है। सच्चाई की बात बताई जाए तो ये संसार क्या करता है ना, मारने दौड़ता है ना। झूठे जगपतियाना, लेकिन इस संसार को अगर झूठी बात बताई जाए तो यह क्या करता है? उसे उन पर वो विश्वास कर लेता है, ठीक है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः कर स्नाना, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब क्या कहते हैं यहाँ पर कबीर कि हमने देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः कर स्नाना। कभी कहते हैं कि हमने लोगों को देखा है ना, नियम का पालन करते हुए देखा है। जैसे लोग नियम का पालन करते हैं ना कि सुबह सुबह मुझे बिना नहाए हुए, बिना स्नान किए भोजन नहीं करना है, ठीक है। किसी के यहाँ खाना ही नहीं है, हमें इन चीज़ों को उपयोग नहीं करना है ना, नहीं सेवन करना है, यानी इस प्रकार से नियम, सिद्धांतवादी कह सकते हैं। तो नेमी देखा धर्मी देखा, है ना। हमने
ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो नियम का पालन करते हैं, है ना। धर्म, बड़े बड़े धर्मात्माओं को मैंने देखा है ना, जो धर्म के, है ना, अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, ठीक है। प्रातः करे स्नाना, और मैं उन लोगों को सुबह सुबह प्रातःकालीन स्नान करते हुए भी मैंने देखा है, ठीक है। आतम मारी पखानन पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आत्म मारी पखानन पूजय अर्थात अपनी आत्मा को भूल करके, मारी से मतलब है यहाँ आत्मा को भूल करके, ठीक है, क्या करते हैं, पखानन पूजय। पखानन मतलब होता है पत्थर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आत्म मारी, अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भूल करके पखानन पूजा, ये क्या करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, अर्थात इन लोगों में कुछ ज्ञान, कुछ, है ना, इन लोगों को जो सच्चाई है इस सच्चाई से अवगत नहीं है, इनको इस सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं है ना। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि कभी कबीर कहते हैं उनको ये नहीं मालूम कि सत्य क्या है ना, है ना। केवल नियम और धर्म कर लेने से नहीं होता है, प्रातः स्नान कर लेने से नहीं होता है, जो जीवन का सत्य है उस सत्य की ओर हमें ध्यान देना है, ठीक है। और ईश्वर की खोज में ये भटक रहे हैं, है ना, बड़े बड़े नियम का पालन कर रहे हैं, है ना, अपने धर्म की बातें करते हैं, सुबह सुबह स्नान करके मतलब पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आत्म मारी पखानन पूजा, कि हमारी आत्मा में ईश्वर का निवास है और हम उस ईश्वर को भूल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके दूसरी ओर हम क्या करें, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, अर्थात उनमें उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, ठीक है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, अब पीर औलिया का मतलब ये होता है, मुस्लिम संप्रदाय में जैसे धर्मगुरु वगैरह होते हैं, पीर औलिया का तात्पर्य, पीर औलिया का तात्पर्य हुआ धर्मगुरु, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वो कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया, हमने बड़े से बड़े धर्मगुरुओं को मैंने देखा है, ठीक है। पढ़े किताब कुराना, मैंने उनको देखा है वो किताब और कुरान जैसे महान ग्रंथ को वो पढ़ते हैं, है ना। तो कभी कबीर कहते हैं कि बहुतक देखा, मैंने बहुत से, है ना, पीर औलिया मतलब बहुत से धर्मगुरुओं को मैंने देखा है, ठीक है। क्या करते, पढ़े किताब कुराना, मैंने उनको बड़े से बड़े किताब और बड़े से बड़े ग्रंथ को पढ़ते हुए मैंने देखा है, ठीक है। कै मुरीद तदबीर बतावे, ध्यान दीजिएगा, अगली पंक्ति में क्या है, मुरीद मतलब बच्चों होता है शिष्य, ठीक है। मुरीद मतलब होता है शिष्य और तदबीर माने होता है उपाय, ध्यान दीजिए। तो कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, मुरीद माने क्या होता है, शिष्य, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर माने उपाय। तो अपने शिष्यों को भी तदबीर मतलब वही उपाय बताते हैं, उनमें वह जो ज्ञाना, जो उनमें ज्ञान है उसी ज्ञान को क्या करते हैं वो, है ना, अपने शिष्यों को बता रहे हैं। कई मुरीद है मतलब आप मुरीद मतलब शिष्य अपने शिष्यों को तदबीर मतलब उपाय, है ना, साधन बताते हैं, है ना, ईश्वर प्राप्त करने के लिए। उनमें जो ज्ञान है, उनमें उन धर्मगुरुओं में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं वो बताते हैं, ठीक है बच्चों। उनमें जो ज्ञान है वही अपने शिष्यों को बांटते हैं, है ना। चलिए अगली पंक्ति की ओर ध्यान देते हैं। आसन मार ढिम धरे बैठे मन में बहुत गुमाना, आसन मार ढिम धरे बैठे का तात्पर्य ये है कि कुछ आप देखते हैं, है ना, कुछ लोगों को, है ना, क्या करते हैं, आसन मार करके पूजा पाठ के लिए, है ना, चंदन वगैरह लगा करके, है ना, तिलक उगल लगा करके, बढ़िया पीले वस्त्र धारण करके, ठीक है, जनेऊ धारण करके, ऐसे बहुत है ना, टोपी पहन लिए, यानी इस तरह बहुत से लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो क्या करते हैं, बड़े विधि विधान से बढ़िया आसन बना करके, ठीक है, डिम्ब धरे बैठे, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत गुमान है, उनको लगता है कि हमारे बराबर कोई दूसरा भक्ति ही नहीं है, ठीक है।
तो गुमान का मतलब होता है अहंकार, घमंड, है ना, अपने आप में अपनी श्रेष्ठता को बताते हुए तो क्या करते हैं, आसन बना करके, है ना, बैठ जाते हैं पूजा के लिए। ठीक है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ बहुत गुमाना। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि क्या करते हैं, पीपल का जो पेड़ होता है, पाथर पूजन, पत्थरों की पूजा करने लगे हैं। ठीक है। और तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थों में जा कर के क्या करते हैं, है ना, गर्व, उनमें बड़ा अहंकार आ जाता है, हमने यहाँ तीर्थ यात्रा की, हमने वहाँ की है, यहाँ की है। ठीक है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि सत्यता यही है कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है ना। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए। ठीक है। तो तीर्थ गर्भ बुलाना, तीर्थ कर करके इतना अहंकारी हो गए हैं कि जीवन की जो सत्यता है ना, उस सत्यता से परिचित नहीं है, और अपने आप में अहंकार, बस अपने आप में, है ना, अपनी प्रशंसा करते हैं कि हमने यहाँ तीर्थ की है, यहाँ यात्रा की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, क्या है, जो सिर पर टोपी पहन लेते हैं, है ना, गले में माला धारण कर लेते हैं। ठीक है। छाप तिलक, है ना, मस्तक में तिलक लगा लेते हैं, है ना। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ठीक है। हिंदू कहे मोहिराम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ठीक है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर में भुलाना। केती कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी कबीर कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। आत्म मतलब होता है आत्मा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो साखी शब्द है, साखी वही दोहे, है ना, शब्द ही मतलब शब्द, पद, है ना। तो हमने बहुत से लोगों को भी देखा है, क्या करते हैं, साखियाँ, है ना, साखियाँ गा रहे हैं, दोहे का बखान कर रहे हैं, गा रहे हैं, शब्द ही पदों का भी गायन करते हुए, है ना, गावत भूले, है ना, गाते गाते शब्दों और साखियों का प्रयोग करते करते, इनको गाते गाते लोग सत्य को भूल गए हैं। ठीक है। ईश्वर को भूल गए हैं कि ईश्वर उनके हृदय में निवास करता है। ठीक है। आत्म खबरी न जाना, ये लोग अपनी आत्मा की खबरी मतलब उन्हें अपनी आत्मा की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं, है ना, कि हमारी आत्मा में क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर हमारी आत्मा में है, उनको यह नहीं मालूम। ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, साखी शब्द गाते गाते घूम रहे फिर रहे हैं। ठीक है। और ईश्वर, अपने हृदय में जो ईश्वर है, जो निवास है ना, जिस ईश्वर का अपने हृदय में, अपनी आत्मा में जिस ईश्वर का निवास है, उसको वो भूल जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू कहे मोहिराम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम में, है ना, जो अलगाव है उस पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हिंदू कहे मोहिराम पियारा। हिंदू क्या कहता है, हिंदू राम के, है ना, हिंदुओं के ईश्वर कौन है, राम है, और राम की श्रेष्ठता और बड़ाई करते हुए क्या कहता है कि मुझे तो राम प्यारे हैं, श्री राम प्यारे हैं। ठीक है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क मतलब यहाँ मुस्लिम संप्रदाय से है, वो क्या कहते हैं कि हमारे लिए तो रहीम जी प्यारे हैं। ठीक है। ठीक है। या हम कह सकते हैं हज़रत मोहम्मद साहब प्यारे हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग क्या कहते हैं, मुझे राम प्यारे हैं। और तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क लोग या मुस्लिम लोग कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हुए हैं। ठीक है। आपस में दो लरी लरी मुए, बच्चों मुए का अर्थ होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, मुए का अर्थ होता है मरना। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपस में दो, तो ध्यान दीजिए, आपस में दो लरी लरी मुए, मुए का मतलब मैंने बच्चों बताया है, मुए माने क्या होता है, मरना। ठीक है, या मर गए सीधे लिख दीजिए।
मुए मतलब मर गए। ध्यान दीजिए, तो आपस में दो लरी लरी मुर्गे, मतलब लरी लरी हुए, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आपस में अपने अपने धर्म की, अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता बताते हुए लरी लरी मतलब लड़ लड़ करके, मुए मतलब मर गए। तो आपस में हिंदू मुस्लिम तुर्क जो भी कहें, ये आपस में अपनी अपनी, कोई राम की श्रेष्ठता, कोई रहीम की श्रेष्ठता बताते हुए आपस में लड़ लड़ के मर गए। मर्म न काहू जाना। लेकिन जो जो मर्म मतलब जो रहस्य है, मर्म का तात्पर्य बच्चों यहाँ से रहस्य से, ठीक है। तो जो रहस्य है उस रहस्य को नहीं समझ पाए, अर्थात जीवन की सच्चाई को ये नहीं समझ पाए कि ईश्वर एक है, क्योंकि कबीर एक ईश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर एक है और वह हमारे हृदय में निवास करता है, ठीक है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा की अभिमाना। ये महिमा, अपनी महिमा का बखान करते हुए, ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए क्या करते, घर घर मंत्र देत फिरत है। मंत्र ये घर घर में जा कर के, है ना, प्रत्येक घर में जा कर के क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, है ना, उच्चारण दे रहे हैं, उनको मंत्र फूंक रहे हैं, या मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं, उच्चारण दे रहे हैं। महिमा के अभिमाना, अभिमानवश, अहंकारवश, है ना, अपनी श्रेष्ठता बताते हुए, अपनी ईश्वर की श्रेष्ठता बताते हुए ये क्या करते हैं, घर घर में जाकर ये क्या करते हैं, ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र फूंक रहे हैं, मंत्र, है ना, दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, गुरु के सहित सीख सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे गुरु, जो ये गुरु हैं, उन गुरुओं की बात कर रहे हैं कि ऐसे गुरु, अज्ञानी गुरु का तात्पर्य, मतलब ये अज्ञानी गुरु का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वे गुरु, मतलब उन गुरुओं की बात की जा रही है जिनको ये नहीं मालूम कि ईश्वर एक है और हमारे हृदय में निवास करता है। ऐसे गुरुओं की बात करते हुए हैं कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। गुरु के सहित, सहित मतलब साथ में, गुरु के साथ में, शिष्य मतलब होता है शिष्य, शिष्य का तात्पर्य यहाँ से भी हो गया शिष्य से, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गुरु के, ऐसे गुरुओं के साथ जो उनके शिष्य हैं, है ना, ये भी सब नरक में डूब जाएंगे, अंधकार में डूब जाएंगे, अंतकाल पछताना। लेकिन अंत समय में इनको पछताना पड़ेगा जब ये इनको पता चलेगा कि जीवन का सत्य क्या है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने से भी शिष्यों का जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। यदि गुरु के पास ज्ञान नहीं है, जीवन के सच्चाई के बारे में उन्हें जानकारी नहीं, सत्यता का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे गुरुओं के साथ शिष्य भी अंधकार में डूब जाते हैं, उनका भी जीवन नरकमय हो जाता है। ध्यान दीजिए, ठीक बच्चों। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भरम भर में भुलाना। ध्यान दीजिएगा, कहे कबीर, भ्रम माने क्या होता है, भरम, जो भरम है, संदेह है, ठीक है, या संदेह भी कह सकते हैं यहाँ पर। संदेह, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कहे कबीर सुनो हो संते, हे संतो सुनो, है ना, ये है ना, ये सब भर में भुलाना। भ्रम मतलब जो ये संदेह है, जो भ्रम है हमारे मन के अंदर, जो भ्रम है, जो संदेह बना हुआ है, जो शंका बनी हुई है, ठीक है, इनको, है ना, जो अज्ञानता, इनको दूर करना है, संदेह या, है ना, इस भ्रम को, है ना, कि ईश्वर दो है, तो हमें ये इस भ्रम को भूलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर एक है ना। तो कहे कबीर सुनो है संतो, जैसे हिंदू और मुस्लिम या तुर्कों की बात की जा रही है, ठीक है, अपनी अपने देवताओं की श्रेष्ठता, है ना, अपने ईश्वर की श्रेष्ठता बताते हुए आपस में लड़ लड़ के मर गए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि जो ये भ्रम बना हुआ है ना, लोगों में कि ईश्वर एक नहीं कई है या ईश्वर दो है,
है ना। पहले भी कबीर ने कहा है, जिन लोगों को ये मालूम है कि ईश्वर दो है, उनके लिए क्या है, दो जग मतलब उनके लिए नरक है। वही बात कह रहे हैं कि ये जो भ्रम है लोगों में कि ईश्वर दो है ना, ये सब भ्रम भुलाना, इन सभी भ्रम को भूलना पड़ेगा। तो कहे कबीरदास जी कहते हैं, सुनो हो संतो, हे संतो जनो, है ना, सुनो, ये सब भ्रम बुलाना, जो ये भ्रम पड़ा हुआ है संसार में, लोगों के बीच में जो भ्रम है ईश्वर दो है ना, यह ईश्वर के ढूंढते लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको ये जो भ्रम है इन सबको भूल करके उनको स्वयं की आत्मा में ईश्वर को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ ईश्वर का निवास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केति कहो कहा नहीं माने, मतलब मैं इनको कितना कहूँ, कहा नहीं माने, मेरा तो ये कहना ही नहीं मानते हैं। कहती कहो कहा नहीं माने, मैं कितना इनको कहूँ, मैं कितना इनको समझाऊँ, पर ये मेरा कहना नहीं मानते। सहज सहज समाना, सहज सहज मतलब सरल सहज रूप में, है ना, ईश्वर मिल जाएगा, समान रूप से हर जगह ईश्वर है। ठीक है, और वह हमारे हृदय में है बड़ी सरलता के साथ, यानी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सहज सहज समाना यानी समान रूप से ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है ना, अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आत्म मारी यानी आत्म मारना नहीं, बल्कि हमें आत्मा की ओर ध्यान देना है, जहाँ ईश्वर का निवास है। ठीक है, और ईश्वर एक है, वही सबके आत्मा में निवास करता है, कबीर यह कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये जो पद हुआ, दूसरा पद समाप्त हो गया। प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया, ये आपने पढ़ा भी है, समझ में आया हुआ। कबीर ने ईश्वर एक है यह बताते हुए उन्होंने जो तर्क दिए, जैसे अग्नि की बात की कि अग्नि एक है, उसे कोई काट नहीं सकता है, पानी है, ठीक है, पवन की बात करते हैं यानी हवा, ठीक है, ज्योति समान जो उस प्रकाश ईश्वर का वह संपूर्ण विश्व में हर जगह विद्यमान है, यानी मतलब वही प्रकाश है, वही आग, वही पानी है, वही हवा है, हर जगह है, यह मतलब यही है, ये मतलब यही है, मतलब एक ही है। कहने का तात्पर्य वही पानी हर जगह है, वही हवा एक जगह, वही आग, और वही प्रकाश भी संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो इन तर्कों का उदाहरण देते हुए कभी कहते हैं कि ईश्वर एक है। ठीक है, चलिए दूसरा, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों मानव शरीर का निर्माण है ना 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व हैं, ठीक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिले पंचतंत्र बने विविध शरीरा, है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिले पंचतंत्र बन विविध शरीरा। क्षित माने क्या होता है, पृथ्वी, जल पानी, क्षिति जल पावक, पावक माने आग, गगन माने आसमान, समीर मतलब हवा, है ना। मिले पंचतंत्र विदित शरीरा, ये 5 जब तत्व मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरे में बच्चों क्या है, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि बाड़ी यानी बढ़ई, विश्वकर्मा कारपेंटर जो लकड़ी का कार्य करते हैं, जैसे मेज कुर्सी टेबल आदि जो तख्त बनाते हैं, ऐसे लोगों की बात की जा रही है कि लकड़ी को तो काट कर सकते हैं, यानी एक लकड़ी को 2 4 जितने भाग बनाना चाहें, है ना, बांट सकते हैं, काट सकते हैं, अगिन न काटे कोई, लेकिन ये आग को कोई भी नहीं काट सकता। यानी आग भी एक है, ईश्वर एक है, आग भी एक है, वही हर जगह है, तो अगिन न काटे कोई, लेकिन आग को कोई काट करके 2 या 3 भागों में नहीं काट सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सब घटी अंतर तो ही व्यापक, उसी प्रकार से कहा गया है कि ईश्वर के लिए कहा गया कि सभी घटी मतलब प्रत्येक सब घटी अंतर प्रत्येक जगह में, है ना, तेरा ही निवास है, तू ही व्यापक है ना, तू ही व्याप्त है, धरे स्वरूप है सोए। हाँ, इतना जरूर है कि तू विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण किए हुए है, लेकिन हे ईश्वर हर जगह घटी घटी में, है ना, तेरा ही निवास है। चलिए बन जाए बच्चों, इसके आधार पर बताइए कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है बच्चों, कबीर मस्त मौले थे, ठीक है ना, ईश्वर को एक मानते थे, दर दर भटकते नहीं थे, मस्त मौले थे, उनका ये मानना था ईश्वर एक है और हमारे हृदय में निवास करता है,
हाँ, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म पर विश्वास करते थे, ठीक है ना। और सांसारिक माया मोह से वो मुक्त थे, है ना। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर दीवाने थे, अर्थात मस्त मौले थे, ठीक है ना। संसार से कोई लेना देना उनको नहीं था। ध्यान जी, 5वां प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। अब देखिए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि आप देख रहे हैं कि संसार जो है माया मोह के बंधन में, है ना, फंस गया है, उस ओर आकर्षित हो गया है और उन सांसारिक सुख सुविधाओं में लीन हो गया है, ठीक है। और बाह्य डंबर का दिखावा करता है, ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहा है, उसे ये नहीं मालूम कि ईश्वर हमारे हृदय में है ना। तो इस प्रकार से जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं और ईश्वर को एक नहीं बल्कि दो बता रहे हैं, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, इन सब को देख करके, इन सब का मनुष्य, इन सब कार्यों को देख करके कबीर ये कहते हैं कि संसार बौरा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए किन किन कमियों को संकेत किया है, ठीक है ना। कबीर ने कहा भी है ना, नियम और धर्म का पालन करने वाले मैंने बड़े बड़े नेमियों धर्मियों को देखा है, क्या करते हैं, सुबह सुबह स्नान कर करके, है ना, स्नान करते हैं, ठीक है, आसन मार करके बैठ जाते हैं, आसन लगा करके, ठीक है, और तिलक चाम ये है सब कुछ, है ना, तिलक लगा करके, पीले वस्त्र धारण करके, ठीक है, अपनी अपनी बड़ाई करके मंत्र फूकते रहते हैं। इन सब लोगों के लिए कबीर ने यही कहा है, ठीक है, कि नियम का पालन करते हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए कहा गया है, ऐसे गुरुओं को मैंने देखा है, धर्म गुरुओं को, कि सुबह सुबह उठ करके क्या करते हैं, प्रातः काल स्नान करते हैं और अपने अपने नियम का पालन कर सिद्धांतवादी हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या दशा होती है। बच्चों, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की दशा यह होती है कि यदि गुरु के पास ज्ञान नहीं है, गुरु के, है ना, गुरु अज्ञानी है, तो स्वाभाविक है कि शिष्य भी, है ना, अज्ञान की ओर ही अग्रसर करेंगे और गुरु के साथ साथ ही उनका जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे गुरु के पास ज्ञान रहता है वही से ज्ञान शिष्यों को मिलता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न है कि बाह्य डंबरों की अपेक्षा स्वयं को, है ना, को पहचानने की बात किन किन पंक्तियों में की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना, जैसे यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आत्म खबर न जाना, यानी मतलब आत्मा की ओर संकेत किया जा रहा है कि हमें यहाँ आत्मा की ओर संकेत किया जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, कि हमें ईश्वर का निवास कहाँ है, आत्मा में है। ठीक है, ये संकेत ही किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर भी बहुत, है ना, यहाँ पर इस पंक्ति में भी इसी तरह है, आत्म खब मारी पखान पूजन में कछु नहीं ज्ञाना, अर्थात आत्मा में ईश्वर का निवास कर है ना। वो यह इशारा कर रहा है कि लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा न करके कहें आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर का निवास आत्मा में है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा पद और साथ ही प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन पर आज चर्चा किया गया, पढ़ा गया। तो इसके बाद बच्चों, आज इस कालांश के बाद ये जो आज का विषय शीर्षक कबीर के जो पद थे, है ना, यह पद आज समाप्त हुआ। तो इसी के साथ बच्चों मैं सभी को एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बच्चों।